हेलो क्लास। आज हम लोग देखेंगे फोर्स रिजोल्यूशन। ठीक है, तो हम इस फोर्स रिजोल्यूशन जो है वो इसमें हम क्या देखेंगे। फोर्स रिजोल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि फोर्स रिजोल्यूशन कैसे क्या करते हैं इसमें। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन देखेंगे कि रिजोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको देखेंगे कि कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म्स। ठीक है, उसका कार्टेशियन फॉर्म का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसमें क्या क्या करते हैं। फिर मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो फोर्सेस जो आते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस उसका देखेंगे कि उसको कैसे रिजॉल्व करता है। फिर एक एग्जांपल भी इसमें हम देखेंगे हम, जिसको बस हम यहाँ देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बोर्ड पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ हम जो भी कंटेंट इसमें पढ़े हुए हैं उसको अप्लाई करके उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि फोर्स रिजोल्यूशन क्या होता है कि हम किसी भी फोर्स को हम दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि उस फोर्स को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, जिसका जो रिजल्टेंट है वो जिसका जो रिजल्टेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके मतलब एक सिंगल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा हो और उस फोर्स को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करके भी उसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो क्या होगा कि उस फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, उस बॉडी पे कोई दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों फोर्स का इफेक्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज डिफाइन, क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। इट इज it is defined as the process of splitting up the given forces into a number of components। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक फोर्स को जो है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक फोर्स को जो है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब वो दो कंपोनेंट में भी हो सकता है और तीन कंपोनेंट में भी हो सकता है। अगर हम कोप्लेनर फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो दो कंपोनेंट में होगा। ठीक है, लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल बात कर रहे हैं यानी वाई डायरेक्शन को भी अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो तीन डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है डिफाइंड, it is defined as the process of splitting up the given force into number of component। ठीक है, उसको कई कंपोनेंट में तोड़ देना। ठीक है, without changing its effect on the body is called force resolution of is called resolution of a force। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट को अगर फोर्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में नंबर ऑफ कंपोनेंट में ब्रेक कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फोर्स को ब्रेक करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में तो उस बॉडी के ऊपर कोई भी चेंज फोर्स रिजोल्यूशन की वजह से नहीं आता है। ठीक है, फोर्स को उसके कंपोनेंट की वजह से नहीं आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। A force is generally resolved into two mutual perpendicular directions। ठीक है, अगर हम कोप्लेनर फोर्स की बात करें तो हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, अगर कोई फोर्स जो है, अगर कोई फोर्स जो है वो हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर इस फोर्स को हम ब्रेक करते हैं किसी दो कंपोनेंट में तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा होगा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं जब ये कोप्लेनर फोर्स है। अगर ये थ्री डायमेंशनल फोर्स होता है तो इसका एक जेड कंपोनेंट भी आता है। ठीक है, इसका एक जेड कंपोनेंट भी आता है क्योंकि हम कोप्लेनर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट आएगा, वो आएगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक आर फोर्स है।
ये एक आर फोर्स है, ये एक आर फोर्स है जिसको क्या किया गया है, जो हॉरिजेंटल से कुछ थीटा एंगल पे ये लग रहा है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल पे जो लग रहा है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस आर को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया है, जो एक है क्या, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये आर कॉस थीटा होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में ये आर साइन थीटा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस फोर्स को एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, आर कॉस थीटा। और जब इसका वाई कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, आर साइन थीटा। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ एक फोर्स को रिजोल्व कर रहे थे, लेकिन जब हम रिजोल्यूशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक फोर्स ही हो। ठीक है, अगर किसी फोर्स सिस्टम में हम बात करें तो एक फोर्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ फोर्सेज जो हैं वो एन टाइम भी हो सकते हैं। ठीक, एक फोर्स हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है। जैसे इस फिगर में देखें तो तीन फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो तीन फोर्सेज जो हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, और इन तीनों का जो एंगल बताया गया है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग से बताया गया है। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बताया गया है। तो ये क्या है, थीटा वन, जो R1 फोर्स है वो एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल बना रहा है। ठीक है, जो R2 फोर्स है वो एक्स एक्सिस से थीटा टू एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो R3 फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा थ्री एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा थ्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक चीज करते हैं कि इसका एक्स एक्सिस जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं किसी भी सिस्टम में, हम उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जितने भी फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस के अलोंग सबको सम करना है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो है जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, तो जो ऐड करते हैं उसको हम क्या लिखा गया है कि हॉरिजॉन्टल से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसको एच से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इस एच इक्वल टू क्या होगा, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सारे तीनों फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं। तो क्या होगा, आर कॉस थीटा वन, ये इसका कंपोनेंट हो गया। R1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा वन होगा। ठीक है, फिर दूसरे फोर्स की बात करें तो दूसरे फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो R2 कॉस थीटा टू होगा। R2 कॉस थीटा टू। ठीक, सिमिलरली जब हम R3 को कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, R3 cos थीटा थ्री होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, R3 cos थीटा थ्री। ठीक है, R3 cos थीटा थ्री होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होगा, सिमिलरली R4 cos थीटा फोर होगा। अगर कोई थीटा फोर कोई चौथा फोर्स भी अगर इसमें लग रहा होगा तो। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही जितने नंबर ऑफ फोर्सेस इसमें बढ़ते जाएंगे उतने ही इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बढ़ते जाएंगे। R4 R5 Rn जितने भी बढ़ते जाएंगे उतने ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आते जाएंगे। तो ये इक्वेशन हो गया, ये समीशन हो गया सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्स का। ये समीशन हो गया
सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्स का, ठीक है, जितने भी फोर्स हैं उनके सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये समेशन हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने देखा है, वैसे वर्टिकल कंपोनेंट भी देखेंगे। तो क्या है, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट इसके आ रहे हैं उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको हम वर्टिकल फोर्स के सामने V से डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इन सारे फोर्सेस के V कंपोनेंट यानी वर्टिकल फोर्स को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो जो वर्टिकल फोर्स है उसको कैसे देखेंगे, R1 साइन थीटा 1, यानी R फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को R साइन थीटा 1 के अलोंग से दिखाया गया है, ठीक है। तो यानी R1 साइन थीटा 1, इसका फोर्स जो है ये इधर लगेगा, ठीक है। सिमिलरली R2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये R2 इंटू साइन थीटा 2, ये भी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से R3 साइन थीटा 3, ठीक है। तो वो भी सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा, R3 इंटू साइन थीटा 3, ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि ये तीन ही फोर्स है तो यहाँ तीन कंपोनेंट आ रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर n नंबर ऑफ कंपोनेंट होते, n नंबर ऑफ फोर्सेस होते तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में आते, ठीक है। तो अब उसी को समेशन के फॉर्म में दिखाया गया है कि सारे वर्टिकल फोर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक। तो इन सारे वर्टिकल फोर्स को हम ऐड करते हैं, तो हमको वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो हमको पता चलता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। फिर अब इनका रिजल्टेंट देखा जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, R इक्वल्स टू रूट अंडर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। R इक्वल्स टू रूट अंडर जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड किए हम लोग उन सब का सम, ठीक है। तो R का H का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट का हम लोग समेशन किए हैं, ठीक है, तो उस पूरे वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमको बताता है कि इन सब फोर्स के रिजल्टेंट का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ठीक है। तो जब हमको एक बार मैग्नीट्यूड पता चल जाता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हमको क्या होता है कि अगर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि इन सबका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ये लग रहा है, ठीक है, तो और इसके इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि tan थीटा इक्वल टू, हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कितने परपेंडिकुलर फोर्स हैं, वो ये हैं, वर्टिकल जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ही तो लग रहे हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही लग रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होंगे वो सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो सब बेस होंगे, तो उनका वैल्यू हम क्या एच से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या हम एच से लिखेंगे, ठीक है। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन एच लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां से हमको इस थीटा का वैल्यू भी पता चल जाएगा कि ये थीटा जो है वो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन का स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। द algebraic sum of all the resolved part of a number of forces in a given direction is equals to the resolved part of all their resultant in the same direction। मतलब कि अगर किसी भी एल्जेब्रिक सम किसी भी फोर्सेस का रिजॉल्व करें और उसका एल्जेब्रिक सम ऐड करें, वो रिजल्टेंट के रिजोल्यूशन के बराबर होगा। मतलब कि जो भी एल्जेब्रिक सम हम कर रहे हैं किसी भी फोर्सेस का, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम हम कर रहे हैं उसके पार्ट्स का, ठीक है, तो वो बराबर होगा रिजल्टेंट के रिजोल्यूशन के, ठीक है। यानी अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो सारे फोर्स का अगर रिजॉल्व करें, ठीक है, सारे फोर्स को रिजॉल्व करें तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो बराबर होगा उसके रिजल्टेंट के रिजोल्यूशन के बराबर होगा, उसके रिजल्टेंट फोर्स के, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट है, तो उसके रिजल्टेंट फोर्स के रिजोल्यूशन के बराबर होगा। मतलब कि इसका अगर फोर्स रिजॉल्व करें, इसका फोर्स रिजॉल्व करें और इन तीनों का रिजॉल्व करें, इनका जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। और जितना भी इनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जितना भी इनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो रिजल्टेंट के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। और इनका डायरेक्शन जो होगा, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, वही उन सारे फोर्स के एल्जेब्रिक सम के रिजल्टेंट का फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब फोर्स को जब रिजॉल्व करते हैं तो उसको क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर ये फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है, ठीक है, अगर ये फोर्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो इसका रिजॉल्व करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा और एफ साइन थीटा वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, ठीक है। और थीटा अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल थीटा है तब। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि जो ये एफ फोर्स लगा हुआ है उसका एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग आएगा एफ कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग आएगा, ठीक है। अगर थीटा जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग से हम कंसीडर कर रहे हैं तब, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि अगर फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में लगा हुआ है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और एफ साइन थीटा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में निगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अगर थीटा जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन से वाई कोऑर्डिनेट में बन रहा है तब, वाई कोऑर्डिनेट में बन रहा है तब, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि अगर ये एफ फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, और एफ साइन थीटा वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स जिस क्वाड्रेंट में लग रहा है उसका डायरेक्शन जो है वो उसका फोर्स कंपोनेंट जो है, उसके कंपोनेंट जो है वो किस डायरेक्शन में या किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ठीक है। अब मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में कैसे रिजल्टेंट फोर्स ऑब्टेन करते हैं हम, तो उसका क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेंट हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब पहले फोर्स के सारे कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लेते हैं और रिजॉल्व करने के बाद उनके सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है कि उन सारे फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उन सारे फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमको ऑब्टेन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब उन सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट हम
ऐड करेंगे, उसको पहले रिजॉल्व करेंगे और उनके सारे वर्टिकल कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को हम ऐड कर लिए तो रिजल्टेंट हमको ऑब्टेन करने के लिए बस क्या करना है, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जो हम ये कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया तो हमको पता करना है कि उसका डायरेक्शन किधर लगेगा, वो उसका एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से या किसी भी एक्सिस से वो कितने एंगल पे लग रहा है, उसको हम अगर पता करें तो क्या होगा, द रिजल्टेंट force will be inclined at an angle with the horizontal such that, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा क्या, पूरे वर्टिकल फोर्स का समेशन डिवाइडेड बाय पूरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स का समेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन। यहाँ से हमको पता चल जाएगा थीटा का वैल्यू, वो बताएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितने एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पे लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, वैल्यू ऑफ एंगल डिपेंड ऑन द वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है कि फोर्स का जो हम वैल्यू पता करते हैं वो वैरी करता है कि वो किस डायरेक्शन में उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एंगल विथ will vary depend on the value of horizontal summation of vertical force and summation of horizontal force। ठीक है, तो इसको अगर समझने की कोशिश करें, when summation of vertical positive, ठीक है, अगर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, द रिजल्टेंट मेक एन एंगल बिटवीन 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर सारे फोर्स का समेशन जो है वो पॉजिटिव है, अगर सारे फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को हम ऐड करें और वो समेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो वो उसका एंगल जो है वो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, और अगर सारे वर्टिकल फोर्स का समेशन जो है वो निगेटिव है, ठीक है, अगर सारे वर्टिकल कंपोनेंट के को ऐड करें और उनका समेशन जो है वो निगेटिव है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होगा। यानी अगर सारे वर्टिकल कंपोनेंट का जो सम है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो एंगल जो है वो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा। लेकिन अगर सारे वर्टिकल फोर्स जो हैं वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो उन सारे फोर्स जो एंगल होगा उनका एंगल जो है वो 180 से लेके 360 के बीच में होगा, 180 से लेके 360 के बीच में होगा। ठीक है, और वहीं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव है तो उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, और अगर, ठीक है, और 270 से 360 के बीच में होगा। ठीक है, 270 से 360 के बीच में होगा, यानी सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अगर निगेटिव आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निगेटिव आ रहा है, तो वो 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में होगा, यानी सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर सारे वर्टिकल फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट को हम ऐड करें और वो पॉजिटिव है, तो वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में होंगे। ठीक है, और अगर सारे वर्टिकल समेशन जो है वो निगेटिव हैं, वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन जो है वो निगेटिव है, वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है,
ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का, ये हो गया वर्टिकल समेशन के वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हॉरिजेंटल की बात करें, ठीक है, अगर हॉरिजेंटल की बात करें तो अगर सारे समेशन जो है हॉरिजेंटल, सारे कंपोनेंट हॉरिजेंटल अगर वो पॉजिटिव हैं तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, सारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चंस में, उसको हम आगे क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। फिर ये एक एग्जांपल है जिसको मैंने पीपीटी में डाल रखा है, लेकिन इसको पीपीटी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास में इसको प्रॉपर बोर्ड पे सॉल्व करके देखेंगे कि इसका नेगेटिव एक्स या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो सेम इसी क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सॉल्व करके देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, या किस तरीके से जो फोर्स रिजोल्यूशन मेथड है वो कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।